वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने कल तक की थी इलास्ट्रेशन 63 तक। आज हम करेंगे इलास्ट्रेशन 64। ध्यान से समझना है क्या है। आज हम 64 और 65 करते हैं, ठीक है। देखना ध्यान से, 64 इलास्ट्रेशन आगे खोल के बैठनी है आपने, ठीक है। तो क्या बता रही हूँ मैं, देखना ध्यान से। देखना इलास्ट्रेशन 64 में क्या क्या चीज़ है। X and Y are in partnership, sharing profit and loss in the ratio of 2:1. As from 1st April 2016, they admit Z into the partnership. A new ratio of XYZ is agreed 1/4, 3/8, 3/8. इस रेशो को सही करना पड़ेगा, न्यू रेशो भी गिवन है। Z is to be contributed is sum contributed, that means लेके आ रहा है 150 as his capital and 36,000 as his share of goodwill. Contribute लिखा हुआ है, that means bringing in cash. The balance sheet of X and Y as at 31st March 2016 stood as follows. Land and building, plant, stock, debtor, cash, bank. Creditors, balance of capital. Land and building are to be valued 3 lakh. Land and building का valuation 3 lakh हुआ है। प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। प्लांट कितने से डेप्रिशिएट हुआ है, 10%। स्टॉक बाय 6। गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांस। एक तो सारे सम की एंट्री करनी है। प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। सिर्फ बच्चे नई बैलेंस शीट बनाने को कहा है। एंड रिवैल्यूएशन इज टू बी मेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जो रिवैल्यूएशन करना है वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट वर्ड यूज़ करके करना है। दैट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट का बच्चे दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। मतलब आप जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे उसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट वर्ड यूज़ करना है, एक ही बात है। आप रिवैल्यूएशन को डेबिट करते थे, वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट करना। रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता था प्रॉफिट से, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट करना, ठीक है। एक तो बच्चे उसने रिवैल्यूएशन इसके अकाउंट के थ्रू करना है आपने, प्लस ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने को बोला है और एंट्री करने को बोला है। तो बच्चे आपको पता है बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट के कैपिटल के बैलेंस चाहिए होते हैं। तो अंडरस्टूड है, मुझे कैपिटल अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट तो मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को नहीं कहा, वो हम छोड़ सकते हैं। लेकिन कई बार बैलेंस शीट बनाने को कहता है, कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं कहता। लेकिन कैपिटल अकाउंट के बैलेंस ही नई बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं। तो अंडरस्टूड है, मुझे कैपिटल अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, एंट्रीज करनी है, जिसकी वजह से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का गैप कर सकते हैं। लेकिन अगर एंट्री करने को ना कहता तो मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ता, क्योंकि उसका प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो देखना एक बारी ध्यान से, ठीक है। इसके अंदर इस क्वेश्चन में एक तो आपको क्या करने को बोली हुई है बच्चे, एंट्री करने को बोली हुई है, ठीक है। रिवैल्यूएशन की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट वर्ड यूज़ करना है आपने, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस सब में जैसे जैसे था। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं कहा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के लिए मुझे कैपिटल अकाउंट चाहिए, ठीक है। तो पार्टनर्स हैं बच्चे XYZ, यस XYZ है, 3 पार्टनर्स हैं XYZ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। कहा तो सिर्फ उसने न्यू बैलेंस शीट बनाने को है, लेकिन इस कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस आते हैं वही बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो उन बैलेंसेस के लिए मुझे कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट एडमिशन की डेट की होती है। एडमिशन बताओ कौन सी डेट पे दिया गया है, 1 अप्रैल 2016। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2016 प्लस जर्नल एंट्री पास करने को बोली है। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से कैसे काम चल जाएगा, क्योंकि एंट्री बोली है, मुझे वहाँ से प्रॉफिट निकल आएगा, उसके एंट्री को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एंट्री से।
रिवैल्यूएशन अकाउंट की 3 एंट्री होती हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन वर्ड यूज़ नहीं करना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट वर्ड यूज़ करना है। तो देखना, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी रिवैल्यूड 3 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन कितना हुआ है? 3 लाख। तो चेक करो लैंड एंड बिल्डिंग ओल्ड बैलेंस शीट में कितनी है? 340। अब वैल्यूएशन हुआ है 3 लाख, तो 40 से असेट डिक्रीज हो रही है। असेट की वैल्यू डिक्रीज होना लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता है, लेकिन रिवैल्यूएशन की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट करना है। ठीक है, तो आपकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन की जगह यूज कर रहे हैं बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस की रिवैल्यूएशन की जगह यूज कर रहे हैं टू लैंड एंड बिल्डिंग। कहा है उसने? इसलिए कितने से असेट डिक्रीज हो रही है बच्चे? 40 से। नेक्स्ट, प्लांट इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। प्लांट कितने से डेप्रिशिएट हुआ है? 10%, मतलब कम हुआ है। ओल्ड बैलेंस शीट में प्लांट है 2 लाख, 2 लाख का 10% 20,000 से रिड्यूस हुआ है। असेट की वैल्यू रिड्यूस होना लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता है। तो लेकिन मुझे रिवैल्यूएशन को डेबिट नहीं करना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या था असेट का नाम? प्लांट। 20 से और रिड्यूस हो गया असेट। ठीक है, नेक्स्ट, एंड स्टॉक बाय 6,000। स्टॉक कितने से रिड्यूस हुआ है? 6,000 से। ठीक है, तो बताओ असेट की वैल्यू रिड्यूस होना लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के एडजस्टमेंट के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। बस रिवैल्यूएशन की बस बैलेंस शीट के नीचे यही एंट्रीज थी। तो पूरे सम में आपको लॉस ही हुआ है टोटल 66 का। 66 लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो पूरा का पूरा लॉस ही हुआ है बच्चे। बताओ, इस प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है, तो इस लॉस को कौन बांटेंगे? पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। लॉस बांटेंगे तो कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज पे डेबिट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन से अकाउंट का लॉस है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। रिवैल्यूएशन मत लिख देना, क्योंकि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या वर्ड यूज किया है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। रिवैल्यूएशन की जगह ओल्ड रेशियो है 2:1। ओल्ड रेशियो कितनी है? 2:1। तो 44,000 22,000। तो लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो मुझे रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए ये वाली एंट्री चाहिए होती है, बांटने वाली। ठीक है, इस बार 2 ही एंट्री हुई क्योंकि प्रॉफिट नहीं था। सेकंड नंबर पे बनता है बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट बनाते हुए मैं कैपिटल अकाउंट के नीचे सीक्वेंस में एंट्री डालती जाऊंगी। ठीक है, एंट्री भी पास होती जाएंगी, कैपिटल अकाउंट भी बनता रहेगा। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन की 3 एंट्री होती है, फिर कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम जो चीज़ें डलती हैं वो एंट्री पास करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एक्स और वाई का 4 लाख और 250। 4 लाख 250। ठीक है, बैलेंस लिखने की कोई एंट्री नहीं होती। सेकंड नंबर पे इसमें ट्रांसफर होता है ये लॉस। तो एक्स और वाई के क्रेडिट में 44 22। एंट्री का अपोजिट टू रिवैल्यूएशन नहीं, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। इस पे मार्क करके रखना कि ये वाला वर्ड आ सकता है रिवैल्यूएशन के लिए, कि कई बार कहे तो हमें रिवैल्यूएशन वर्ड यूज नहीं करना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट वर्ड यूज करना है। ठीक है, क्या वर्ड यूज करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट वर्ड यूज करना है। नेक्स्ट देखना, सेकंड नंबर पे अभी तक तो यहीं पे ही है। बैलेंस शीट के क्रेडिट में देखो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ। डेबिट में देखो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पड़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से? नहीं। और क्या चीज़ पड़ी होती है डेबिट साइड में? ओल्ड गुडविल, जो न्यू पार्टनर के आने से पहले राइट ऑफ करनी होती है, नहीं पड़ी हुई। अब न्यू पार्टनर को एडमिशन देते हैं। न्यू पार्टनर को एडमिशन की एंट्री करने से पहले देखते हैं किसी ने कोई असेट और लायबिलिटी तो नहीं ली। नहीं, क्वेश्चन मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, कुछ भी नहीं है। अब न्यू पार्टनर के एडमिशन की एंट्री स्टार्ट कर दो। न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है और गुडविल लाता है। कैपिटल ला रहा है 150, गुडविल ला रहा है 36। कैश यूज करें या बैंक? आपकी बैलेंस शीट में कैश और बैंक दोनों लिखा हुआ है, और कैश और बैंक का बैलेंस इकट्ठे ही है। तो आपकी मर्जी है कैश यूज कर लो, आपकी मर्जी है बैंक ऐड, तो उसी में ही होगा क्योंकि कैश और बैंक का बैलेंस इकट्ठे है।
आपकी मर्जी है, कुछ भी कर लेना, उसी में ऐड लेस होगा। ठीक है, तो मैं कर रही हूँ बैंक से, तो बताना क्या एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जेड्स कैपिटल में आएगा 150, इसकी एंट्री भी पास कर देते हैं क्योंकि एंट्री पूछी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 150 एंड 36 इसके 186। नरेशन लिख देना, कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश। ठीक है, तो जेड्स कैपिटल के क्रेडिट में 150, एंट्री का अपोजिट बाय बैंक। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट, ये गुडविल की अमाउंट किसको देते हैं, ओल्ड पार्टनर को, तो प्रीमियम क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 36 टू ओल्ड पार्टनर टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। किस रेशो में देते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो इस टाइम आपको चाहिए होगी सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो वर्किंग नोट में निकालना। ओल्ड रेशो है एक्स और वाई की, तो 2:1। न्यू रेशो एक्स वाई जेड की दी हुई है 1/4, 3/8, 3/8, 8, 2:3:3। तो न्यू रेशो मेरे पास है बच्चे 2:3:3, 2:3:3। तो आपको पता है न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम कौन सेक्रीफाइस करता है, ओल्ड पार्टनर, तो एक्स का सेक्रीफाइस निकालो 2/3, 2/8, 24। पहले 16 मिलते थे और अब 6, तो 10/24 का इसका सेक्रीफाइस निकल के आ रहा है। 10/24 का क्या निकल के आ रहा है, सेक्रीफाइस। ऐसे ही किसका सेक्रीफाइस निकालो, वाई का, वाई सेक्रीफाइस 1/3, 3/8, 24। ठीक है, इसको पहले मिलते थे 8, अब कितने मिलते हैं, इसको पहले मिलते थे 8 और अब मिलते हैं 9, तो इसका सेक्रीफाइस नहीं आ रहा है, इसका 1/24 का बच्चे गेन आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, इसका मतलब पूरे सम में जो सेक्रीफाइस किया है वो सिर्फ किसने किया है, एक्स ने किया है। ठीक है, इसका मतलब न्यू पार्टनर जो गुडविल की अमाउंट लेकर आया है वो सिर्फ किसको मिलेगी, एक्स को मिलेगी। किसको मिलेगी, एक्स को मिलेगी, पूरी की पूरी गुडविल अकाउंट, गुडविल की अमाउंट। लेकिन आप मुझे बताओ इस एंट्री में गेन किसको हो रहा है, वाई को। तो इस टाइम वाई को गुडविल की अमाउंट मिलेगी नहीं, वाई उल्टा गुडविल की अमाउंट देगा। हम वाई से कैश नहीं मंगाएंगे, उसके अकाउंट से काट लेंगे। ठीक है, आपको ध्यान होगा लास्ट में हॉट्स क्वेश्चन किए थे, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते निकालते गेन हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज आ रही है कि वाई को गुडविल की अमाउंट मिलेगी नहीं, क्योंकि ओल्ड पार्टनर को देखो गेन हो रहा है, तो ये इतने शेयर के लिए गुडविल की अमाउंट देगा। अब इसकी गुडविल की अमाउंट कैसे निकालोगे, आप मुझे बताओ। न्यू पार्टनर बिजनेस में जेड आ रहा है, ये कितनी गुडविल लेकर आ रहा है, 36, और ये पूरे फर्म की गुडविल नहीं ला रहा, अपने शेयर की। बताओ न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, न्यू पार्टनर का शेयर है बच्चे, अभी न्यू रेशो मैंने निकाली थी 2:3:3। न्यू पार्टनर का शेयर है 3/8। तो ये जो न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेकर आ रहा है अपने 3/8 शेयर के लिए लेकर आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, कई बार कोई पार्टनर की गुडविल नहीं होती, हमारे पास फर्म की गुडविल होती है, गुडविल ऑफ फर्म होती है, गुडविल ऑफ फर्म होती है। और कोई पार्टनर पूरे फर्म की नहीं लाता, अपने शेयर की लाता है। तो फर्म की गुडविल में से उसके शेयर की निकालते हैं, और इस टाइम मेरे पास इसके शेयर की गुडविल 36 है। तो अगर फर्म की गुडविल निकालनी हो तो इसका क्या कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं फर्म की गुडविल निकालने के लिए। ठीक है, तो गुडविल ऑफ फर्म निकाल लोगे आप, गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकालोगे, 36,000 का क्या कर दोगे 8/3,
तो आपके पास ये गुडविल आ जाएगी 96,000। कितनी आ जाएगी? 96। क्यों? क्योंकि इसके गेन की गुडविल निकालनी है, तो इसके लिए मेरे पास फर्म की गुडविल होनी चाहिए। ठीक है, तो वाई की गुडविल कितनी आ जाएगी? वाइज गुडविल 96 फर्म की है। बताओ इसे कितना गेन हो रहा है? 1/24। तो इसे 4000 गुडविल देनी पड़ेगी। 4000 क्या देनी पड़ेगी? गुडविल देनी पड़ेगी 4000। ठीक है, तो 4000 देनी पड़ेगी वाई की गुडविल। तो वाई को गुडविल की अमाउंट मिलेगी नहीं, वाई उल्टा गुडविल की अमाउंट देगा। न्यू पार्टनर 36 ला रहा है, वाई तो गेन हो रहा है, इसके अकाउंट से गुडविल काटी, तो पूरे सम में गुडविल बताओ किसको मिलेगी? एक्स को 40,000। न्यू पार्टनर 36 लाया, इसके अकाउंट से कटी, पूरी वाई को मिली, क्योंकि पूरे सम में सेक्रीफाइस किसने किया है? एक्स ने। तो अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुई है? एक्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुई है ये गुडविल की अमाउंट। ठीक है, अब ये एंट्री आप डाल सकते हो यहाँ पे। बताओ पूरे सम में x कितने से क्रेडिट है? 40 से। तो x के क्रेडिट में अगर मैंने 40 पूरा लिख दिया, तो एंट्री के अपोजिट में बताओ कितने नाम है? 2। तो आपको इस तरह की पोस्टिंग में कैसे करते हैं? ऐसे करके लिखो, x के क्रेडिट में 36 और 4 करके लिखो। एंट्री का अपोजिट 36 के लिए तो लिखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और इसके लिए लिखो बाय वाइज कैपिटल। ठीक है, ये मैंने x के क्रेडिट में 40 लिखा x की पोस्टिंग के लिए। अब y की पोस्टिंग करो, y एंट्री में कितने से डेबिट है? 4। तो y के डेबिट में 4, एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है? 2x कैपिटल, 2x कैपिटल अकाउंट। ठीक है, विड्रॉ के लिए कुछ नहीं कहा, तो यहीं पे क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो यहीं पे आपकी एंट्री क्या हो गई? क्लोज हो गई। ठीक है, यस, यहाँ पे आपकी पूरी क्लोज हो जाती है ये। उसके बाद आप इस कैपिटल अकाउंट को क्या कर दोगे? क्लोज। बच्चे मैंने ये जो कैपिटल अकाउंट में चीज़ें डालने की जो स्टेप बताए हुए हैं, वो एक पूरा ओवरऑल कंक्लूड करके बताया हुआ है कि कोई चीज़ रहती नहीं है, नहीं हो रही तो हम छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें बस यही हैं हमारी। ठीक है, उसके बाद हम क्लोज करते हैं बच्चे 440, 250, 150, 440, 250, 150, 2 बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, 440 में से 44 लेस कर देना, 396 ये कैपिटल का बैलेंस बचा। 250 में से 26 लेस कर देना, 224 एंड 150। देखो मुझे उसने कहा था बैलेंस शीट बनाओ, लेकिन ये बैलेंस ही बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं, तो जिसकी वजह से मुझे कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, अब ओल्ड बैलेंस शीट देखते हुए न्यू बैलेंस शीट बनाओगे। ओल्ड बैलेंस शीट में सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग चेक करो, लैंड एंड बिल्डिंग कितने से कम हुई थी? 40 से कम हुई थी। ठीक है, 40 से रिड्यूस किया था ना, 340 थी, 40 से रिड्यूस हुई थी, लॉस हुआ था। अब इसका वैल्यूशन अब 3 लाख है, 40 से कम करके लिख दिया। नेक्स्ट प्लांट, प्लांट बताओ कितने से डेप्रिशिएट हुआ था? 10%, 20 से, तो 180 आ जाएगा प्लांट। बड़ा है बढ़ा के लिख दो, कम हुआ है कम करके लिख दो। उसके बाद थर्ड आइटम है बच्चे स्टॉक। स्टॉक बताओ कितने से कम हुआ था? 6। स्टॉक अंदर है 86 से कम हुआ तो 74 रह गया बचा हुआ। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स में बच्चे कोई चेंज नहीं है, जिसमें कोई चेंज नहीं है वो एज इट इज लिख दोगे डेटर्स 75,000। उसके बाद कैश एंड बैंक, अगर कैश से एंट्री की होती वो भी इसी में होता, बैंक से होता है वो भी यही होगा। ठीक है, आपके पास कैश और बैंक का बैलेंस इतना था, कैश और बैंक के बैलेंस के लिए आप पहुंचते हो न्यू पार्टनर पे। न्यू पार्टनर बताओ कैपिटल कितनी लेकर आया था? 150। गुडविल कितनी लेकर आया था? 36। ठीक है, तो आपके पास टोटल 186
एंड 25 पहले से था, 2,11,000। तो हमारे पास बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस आ जाएगा 2,11,000। कैश से लेते तब भी इतना, बैंक से लेते तब भी इतना। उसके बाद बचे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, 70,000 ही है। कैपिटल के बैलेंस लिखने से पहले बैलेंस शीट के नीचे जहाँ पे रिवैल्यूएशन हुआ है चेक करो, लैंड एंड बिल्डिंग कर लिया हमने, प्लांट कर लिया, स्टॉक कर लिया। क्योंकि कई बार कोई असेट और लायबिलिटी ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं होती, बाहर बढ़ रही होती है, तो हमें नई बैलेंस शीट में दिखानी होती है, नहीं है ऐसे। लास्ट में आप कैपिटल के नए वाले बैलेंस लिख देना, XYZ ये वाले, ये लिख देना, आपकी बैलेंस शीट क्या कर जाएगी, मैच कर जाएगी। ठीक है, तो ये सम हो गया बच्चे। नेक्स्ट हमारा इलस्ट्रेशन 64। ठीक है।